हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग क्लास एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, जिसके 50 क्वेश्चन हम इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इससे आगे के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वाले वीडियो में। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 51 क्वेश्चन में लिखा हुआ है मार्गदर्शन की प्रक्रिया, यानी कि मार्गदर्शन की प्रक्रिया क्या है। तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। व्यक्ति को आत्म दिशा के लिए आपकी क्षमता विकसित करने में सहायता करता है क्या? मार्गदर्शन। तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन प्रतिदिन के जीवन में पाठ्यक्रम सामग्री का अनुप्रयोग मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है तो किस विधि में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, परियोजना विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छात्र के मार्गदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, यानी कि छात्रों को मार्गदर्शन किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, खुद की मदद करने में सक्षम बनाएं। यानी कि छात्रों को शैक्षिक मार्गदर्शन इसलिए दिया जाता है कि छात्र क्या हो सके, खुद की मदद करने में सक्षम बन सके। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परामर्श के लिए सबसे वैध एवं बुनियादी उपकरण है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मार्गदर्शन के दायरे का पालन करना है। तो पहला है क्षमता की पहचान करने के लिए, दूसरा है छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए, तीसरा है पाठ्यक्रम का समायोजन करने के लिए। तो शैक्षिक मार्गदर्शन का जो दायरा है उन तीनों बातों का पालन करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी तीनों ही बातें सही हैं शैक्षिक मार्गदर्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन स्वायी उपरबाध्य में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पहला है इसमें सभी के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना, दूसरा है पर्याप्त योग्यता की धारणा रखना, तीसरा है भावी गलतियों को ना रोकना। तो ये तीनों ही बातें इस मन स्वाही उपरबाध्य में देखने को मिलती है। एक तरीके से ये एक मानसिक बीमारी होती है, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो सभी के प्रति या तो प्रेम प्रदर्शित करता है या फिर उससे नफरत करता है, यानी कि गुस्से का भाव रखता है। दूसरा है पर्याप्त योग्यता की धारणा रखना, वही ये समझता है कि मेरे अंदर सारी योग्यताएं पाई जाती हैं। तो पर्याप्त योग्यता की धारणा रखने वाला होता है, और अगर उसकी भावी गलतियों को ना रोका जाए तो वो उस तरीके से ही बीमार रहने लगता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी तीनों ही बातें यहाँ पर इसके बारे में सही कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक सूचना प्राप्त होती है। तो पहला है रोजगार विनिमय केंद्रों से, दूसरा है पत्र पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों से, तीसरा है निजी संस्थाओं से। तो इन तीनों के माध्यम से ही व्यावसायिक सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त होती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन की नवीन धारणा है। तो पहला है स्पष्ट उद्देश्य, दूसरा है कार्यकर्ता सर्वेक्षण, तीसरा है सुविधा विश्लेषण। तो ये तीनों ही बातें क्या है, निर्देशन की नवीन धारणा है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसन एवं रिस्कियों के अनुसार निर्देशन के कार्य हैं। तो कितने कार्य हैं? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 8 कार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैटरसन ने निर्देशन के प्रकार बताए हैं। तो कितने प्रकार बताए हैं? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 5 प्रकार बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन का समकालीन प्रतिमान नहीं है। तो निर्देशन का समकालीन प्रतिमान नहीं है, वो है ब्रीवर। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ब्रीवर नहीं है, बाकी के निर्देशन के समकालीन प्रतिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित वर्ग को निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है? तो पहला है इसमें सामाजिक उत्थान के लिए, दूसरा है परिवार कल्याण के लिए, तीसरा है वर्ग उत्थान के लिए। तो इन तीनों ही बातों के लिए अनुसूचित वर्ग को क्या दिया जाता है? निर्देशन दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एकत्रित करने की कितनी विधियां हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 4 विधियां हैं। रिपीट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, बंद प्रश्नावली की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, उत्तर देने में अधिक समय लगना। बंद प्रश्नावली में उत्तर देने में अधिक समय नहीं लगता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श की एक विशेषता क्या नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, पर्यावरण निर्माण। बाकी की जो है वो क्या है? परामर्श की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डेफिनेशन दी हुई है, किसके द्वारा? मनोवैज्ञानिक के अनुसार परामर्श सभी प्रकार की व्यक्तिगत स्थितियों को शामिल करता है, जिसमें एक व्यक्ति को अपने और अपने पर्यावरण के साथ अधिक प्रभावी ढंग से समायोजित करने में सहायता मिलती है। तो ये डेफिनेशन रॉबिन्सन के द्वारा दी गई है। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है उपबोधन उपबोधन के लिए वह दृष्टिकोण जिसमें चिकित्सीय प्रक्रिया को परामर्शदाता द्वारा प्रासंगिक मानी गई विधि के द्वारा निर्देशित किया जाता है, उसका क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, अनिर्देशात्मक उपबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों से दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, निर्देशन के बारे में ये बात सही कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मार्गदर्शन सेवा के दौरान प्राप्त होने वाली मदद ग्राहक या छात्र को के लिए मिलती है, तो क्यों मिलती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, लक्ष्य निर्धारण और समस्या समाधान पर ध्यान देने के लिए एक मार्गदर्शन को सेवा के दौरान सहायता दी जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या परामर्श का एक सिद्धांत है? तो परामर्श का एक सिद्धांत है, करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, सभी व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है वह आधार जो किसी व्यक्ति के व्यवहार और प्रभाव को बड़े पैमाने पर उसके नज़रिए और दुनिया की समझ के बारे में मान्यताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण की सीमा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण की सीमा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। बिल्कुल नहीं होती है, तो यही क्या है, एक सीमा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे कि शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सके? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सहयोग और सुझाव देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत कथन है? तो गलत कथन कौन सा है? पहला है इसमें निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करता है, बिल्कुल करता है। दूसरा कथन है निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देता है, बिल्कुल देता है। तीसरा है निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है कि अन्य के प्रयासों के माध्यम से ही स्वयं की मदद करता है, क्या पता स्वयं के ही माध्यम से स्वयं की हेल्प करता हो, तो यही बात गलत कही गई है इसमें। बाकी के चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता करता है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है निर्देशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और डेफिनेशन आ गई है, निम्नलिखित में से कौन उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है जिसमें व्यक्ति क्लाइंट को एक चिकित्सीय स्थिति के दौरान एक भूमिका को निभाने के लिए कहा जाता है? तो ये डेफिनेशन दी गई है कार्ल रोजर्स के द्वारा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, कार्ल रोजर्स। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य परिवर्तन लाना है, तो क्या परिवर्तन लाना है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, आत्मदिशा में जिम्मेदारी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्गदर्शन प्रक्रिया है तो कैसी प्रक्रिया है? पहला है बच्चों को सलाह देने की एक प्रक्रिया है, दूसरा है बच्चों को नैतिकता सिखाना है, तीसरा है बच्चे को जानकारी प्रदान करना है। लेकिन करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, बच्चे को बुद्धिमानीपूर्ण विकल्प चुनने में सहायता करना। मार्गदर्शन क्या है? बच्चों को सहायता देता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्गदर्शन का सिद्धांत क्या नहीं है? तो पहला है व्यक्ति का समग्र विकास, दूसरा है व्यक्तिगत जरूरतों की प्रकृति, तीसरा है इसमें सतत प्रक्रिया नहीं है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि मार्गदर्शन सतत प्रक्रिया नहीं है। मार्गदर्शन कैसा है? सतत प्रक्रिया है, यानी कि मार्गदर्शन जीवन भर चलता रहता है। अगर हमारे जीवन में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तो हम कभी भी किसी भी एज में मार्गदर्शन की सहायता ले सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सतत प्रक्रिया नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत कही गई है मार्गदर्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी खुले एक नए पब्लिक स्कूल में एक मार्गदर्शन कार्यक्रम स्थापित किया जाना है। मार्गदर्शन कार्यक्रम विकसित करने में जो पहला कदम है वो क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे
डी हो जाएगा। छात्र निकाय की मार्गदर्शन और परामर्श आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना, यानी कि जो स्कूल खुला है तो उसमें हम छात्रों के बारे में मार्गदर्शन और परामर्श में ये देखेंगे कि उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, छात्रों को मार्गदर्शन देंगे और परामर्श देंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर छात्रों को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए। भविष्य की उच्च शिक्षा की योजना बनाने के लिए स्कूली शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर छात्रों को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो क्या ध्यान केंद्रित नहीं करता है, ध्यान से देखिए, मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन की बात हो रही है। तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन है असुरक्षा की भावना से संबंधित समस्याओं पर, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है व्यक्ति का अपनी भावनात्मक समस्याओं के प्रति समायोजन, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी बात मनोवैज्ञानिक तौर पे जुड़ी हुई है। तीसरा है खराब आत्म अवधारणा और आत्मसम्मान की ओर ले जाने वाली समस्याएं, ये भी बात बिल्कुल सही दी गई है मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन के बारे में। चौथा ऑप्शन है कार्य वातावरण में समायोजन से संबंधित समस्याएं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर वातावरण की बात की गई है, कार्य वातावरण से संबंधित बात की गई है, लेकिन बाकी की जो 3 ऑप्शन हैं वो मनोवैज्ञानिक दशा से संबंधित है। तो इसीलिए मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन के बारे में ये तीनों बातें सही कही गई हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गदर्शन के रूप में एक शिक्षक, ये तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इसकी फ्रेमिंग की गई है। मार्गदर्शन के रूप में एक शिक्षक केवल एक, केवल दो, एक और दो। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में एक कक्षा शिक्षक प्रतिदिन अपने छात्रों से वाचनालय और प्रयोगशाला का बेहतर उपयोग करने और विषय में प्रदर्शन में सुधार करने के संबंध में बात करता है। वह क्या कर रहा है? एक स्कूल में एक कक्षा शिक्षक प्रतिदिन अपने छात्रों से वाचनालय और प्रयोगशाला को बेहतर उपयोग करने में और विषय में प्रदर्शन में सुधार करने के संबंध में बात करता है। तो वह क्या कर रहा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शैक्षिक मार्गदर्शन। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी गैर निर्देशक परामर्शल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आवश्यक होगा? तो पहला है इसमें परामर्शदाता का प्रशिक्षण, दूसरा है ग्राहक के साथ संबंध स्थापित करना, तीसरा है परीक्षणों का उपयोग करने में विशेषज्ञता, चौथा ऑप्शन है बातचीत का प्रभाव। लेकिन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ग्राहक के साथ संबंध स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, परामर्श प्रक्रिया है। तो परामर्श प्रक्रिया क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। समस्या से निपटने का एक तरीका होता है परामर्श। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी समस्या हो रही है, तो परामर्श के माध्यम से हम उसकी समस्या को समझ सकते हैं और उसकी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। समस्या से निपटने का एक तरीका होता है परामर्श। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है भावनाएं किसी की परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली प्रबल भावना है, ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा है भावनाएं और मनोदशा एक जैसी होती हैं। तीसरा ऑप्शन है भावनाएं किसी विशेष घटना के प्रति विशिष्ट प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है भावनाएं जिन्हें अक्सर भावनाएं कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें जो सत्य नहीं है वो है बी, भावनाएं और मनोदशा एक जैसी नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया है ये शब्द? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, डैनियल गोलमैन के द्वारा ये शब्द दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं की खोज का पहला चरण क्या होता है? अगर हम स्वयं के बारे में पता लगा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। आत्म मूल्यांकन करके व्यक्ति स्वयं की खोज कर सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आबादी से तात्पर्य होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, वंचित व्यक्तियों का एक समूह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीखने की विकलांगता का एक उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, डिसलेक्सिया।
अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा वातावरण बनाने की रणनीतियाँ हैं। तो पहला है सहकारी शिक्षा, दूसरा है गतिविधि आधारित शिक्षा, तीसरा है सुलभ का निर्माण। तो ये तीनों ही बातें समावेशी शिक्षा के बारे में सही कही गई हैं। ये तीनों ही रणनीतियों पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने और बोलने की अक्षमता के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण रणनीतियाँ क्या हो सकती हैं। तो पहला है तेजी से पढ़ने से बचें और चौक बोर्ड पर लिखते समय बात करने से बचें। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात है यहाँ पर स्पष्ट आवाज़ और पूरक श्रवण होना चाहिए। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही कही गई हैं कि जो व्यक्ति सुनने में और बोलने में अक्षम है, इन बातों का ध्यान हमें उसके लिए रखना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य क्या है। तो मूल्य है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, बुनियादी और मौलिक मान्यताओं का एक सेट होते हैं मूल्य, यानी कि हमारी मौलिक मान्यताओं से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुसांस्कृतिक परामर्श में परामर्शदाता को अपनी ग्राहकों के प्रति व्यवहार ठीक रखना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। जहाँ पर बहुत सारे बहुसांस्कृतिक लोग हैं, वहाँ पर परामर्शदाता को क्या ध्यान देना चाहिए, व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि किसी की भी संस्कृति को ठेस ना पहुँचे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचनात्मक सोच है। तो आलोचनात्मक सोच क्या है। तो पहला है किसी भी नकारात्मक मूल्यांकन और आलोचना करने की एक प्रक्रिया है। दूसरा है इसमें जीवन जीने का सर्वोत्तम तरीका खोजना है। तीसरा है इसमें अनुसंधान, विश्लेषण, पूछताछ और नए विचारों की खोज के मिश्रण का उपयोग करना है। चौथा जो ऑप्शन है वो है समस्याओं को हल करने के लिए उन पर ध्यान केंद्रित करना है। तो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा की बाधाएं क्या है। तो पहला है समाज का भेदभावपूर्ण रवैया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है शिक्षा और ज्ञान का अभाव। तो ये दोनों ही बातें क्या करती हैं, भारतीय समावेशी शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी की भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए किस कौशल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इन चारों ऑप्शन को देखा जाए तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाया जाए तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, संचार। बाकी की तीन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए अगर हम किसी की भावनाओं को प्रबंधित करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो पहला है उच्च आई या क्यू होने से उच्च EQ सुनिश्चित होता है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि उच्च IQ वाले बच्चे हैं तो उनके अंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी बिल्कुल सुनिश्चित है, होनी ही चाहिए। दूसरा है इसमें उच्च IQ होना उच्च EQ सुनिश्चित नहीं करता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। तीसरा है इसमें जिन लोगों में IQ और EQ की कोई मात्रा नहीं होती है वे भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होते हैं। तो ये तीनों ही बातें भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी बात यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्शदाता के सुनने के कौशल में क्या होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, सभी अशाब्दिक घटनाएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन काउंसलिंग के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है इसके लिए किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है ऑनलाइन सेवा आमने सामने परामर्श बढ़त प्रदान करती है, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा है इसमें यह समय की बचत करती है, बिल्कुल करती है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो इससे आपकी समय की बचत हो रही है, जब चाहे अपनी मर्जी से कहीं भी आप क्लास ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है यह किसी भी स्थान से आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन कौन सी बात सही नहीं है, पहली वाली, इसके लिए किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है कि अगर हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो हमें किसी भी संसाधन की आवश्यकता नहीं है। हमें लैपटॉप की भी ज़रूरत पड़ सकती है, हमें मोबाइल की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो आपका पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें ये ऑप्शन सही लग रहा है।
और बाकी का आप खुश रहें, लगातार अपनी तैयारी करते रहें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें और होम साइंस पढ़ने के लिए नीलम्स एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट।